गुड मॉर्निंग 11th क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कल हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डायटम्स एंड यूक्लिनॉइड्स कंप्लीट कर लिया था एंड देन वी हैव स्टार्टेड द स्लाइम मोल्ड। तो आज स्लाइम मोल्ड को कंप्लीट करेंगे और फिर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो है उनको पढ़ेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं स्लाइम मोल्ड की एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। फाइसेरम बच्चों ध्यान से देखिए, स्लाइम मोल्ड्स आर द नेक्स्ट प्रोटिस्ट। जो स्लाइम मोल्ड है ये कंज्यूमर है और ये डेड डिकेइंग जो मटेरियल है, वेजिटेशन है, उनके ऊपर ग्रो होते हैं और ये इनमें सेल वॉल पाई जा सकती है। विदाउट सेल वॉल भी होते हैं कई स्लाइम मोल्ड और कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं, यानी कि ये मूविंग प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में पाया जा सकता है। ठीक है, और इनकी जो सरफेस होती है वो स्लाइमी होती है। ठीक है, और ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, तो फिर इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड कहते हैं। और इनके अंदर डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, ऑरेंज है, रेड है, ग्रे है, ब्राउन है, तो डिफरेंट कलर ये शो करते हैं। और डिफरेंट कलर शो करने का मेन कारण है कि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है एंथ्रासीन। क्या नाम है? एंथ्रासीन। तो जो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं इनमें, वो एंथ्रासीन पिगमेंट की वजह से होते हैं। और इनकी फाइसेरम की ये स्ट्रक्चर है बच्चों, तो मूविंग प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इनकी स्पोरेंजिया को शो कर रही है, जिनके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनकी ऐसी स्ट्रक्चर जो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में होती है। मल्टी न्यूक्लिएट होती है लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। स्मॉल से शुरू करेंगे। ठीक है, और ऐसे स्लाइम मोल्ड जिनमें अमीबा लाइक सेल्स का एग्रीगेशन होता है, और अमीबा लाइक सेल का एग्रीगेशन होता है, और जिसमें ईच सेल हैविंग द इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है उसकी। तो फिर उस एग्रीगेशन को हम कहते हैं सूडोप्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? सूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं। तो मेनली ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सैप्रोबिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, सैप्रोबिक है ये, और सूडोपोडिया फॉर्मेशन के द्वारा ये मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हें हम स्लाइम मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सरफेस स्लाइमी होती है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा पॉसिबल होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनके जो सेल्स हैं, इनके जो गैमेट्स हैं, पहले इनमें मियोसिस होता है जिससे गैमेट्स या स्पोर बनते हैं, और फिर उन स्पोर का फ्यूजन होता है और उससे नया जायगोट प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट था स्लाइम मोल्ड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं
प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 11th क्लास कि प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम में आप क्या, एक तो है कैपिटल पी से स्टार्ट होने वाला प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एंड एक स्मॉल पी से शुरू होने वाला प्लाज्मोडियम। तो इनमें डिफरेंस क्या है, प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों प्लाज्मोडियम जो है ये पैथोजन है, मलेरियल पैरासाइट है ये, जबकि ये जो प्लाज्मोडियम है ये स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस आपको एग्जाम में बताना है अगर ये क्वेश्चन बनता है तो। नेक्स्ट ले रहे हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट ठीक है बच्चों, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोन यानी कि एनिमल। ऐसा माना जाता है जितने भी हायर जो एनिमल हैं वो इन्हीं ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, इवोल्यूट हुए हैं। ओके ओके 11th क्लास। तो ये जो प्रोटिस्ट हैं ये एक्वेटिक कंडीशंस में, फ्रेश वाटर में, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में एज ए पैरासाइट, एज ए सेप्रोफाइट ये पाए जा सकते हैं। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, इनके बाहर सेल वॉल पाई जा सकती है। अगर सेल वॉल नहीं होती है तो पेलिकल की लेयर हो सकती है या क्यूटिकल की लेयर हो सकती है। ठीक है, या फिर इसे हम लॉरिका या थीका भी कहते हैं, जो थिक लेयर होती है। ठीक है, और ये बेसिकली मेनली कई इनमें ऐसे हैं जो एज ए पैरासाइट पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें सभी प्रकार के जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो पाए जाते हैं इनके अंदर, और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक भी पाया जाता है। जो इनमें मूवमेंट है वो सूडोपोडिया के द्वारा, फ्लैजेला के द्वारा या सीलिया के द्वारा पॉसिबल होता है। खास बात यह है कि जैसे हायर एनिमल्स अपने जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को करते हैं तो ये एक सिंगल सेल के अंदर अपने उन प्रोसेसेस को कर देते हैं। ठीक है, उसी वे में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर मैं इनमें रिप्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनमें पहले मियोसिस होता है, और जो इनसे जो इनमें जो गैमेट्स बनते हैं, जो स्पोर बनते हैं, उनका हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है या कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है इनमें कई सारे ऐसे हैं जो एज ए पैथोजन रहते हैं। एज ए पैथोजन वो एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एज ए पैथोजन यानी कि रोग जनक के रूप में पाए जाते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड इन द एनिमल्स आल्सो। ओके, तो बच्चों इनके अंदर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के अंदर टोटल 4 फाइला है, टोटल 4 फाइला है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के। मैं पहले इनके नेम बता दूं आपको। फर्स्ट फाइलम है यूफ्लैजिलेटा। यूफ्लैजिलेटा। सेकंड फाइलम है सार्कोडीना। द सेकंड वन इज द सार्कोडीना। ठीक है बच्चों। थर्ड फाइलम है
स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। एंड फोर्थ फाइलम है सीलिएटा। ठीक है बच्चों, तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो these organisms are classified into 4 phyla. The first one is the Zooflagellata, second phylum is Sarcodina, and third one is the Sporozoa, and fourth is the Ciliata. ठीक है, तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं अपन। मैंने नोट्स में आपको दिया है ये कंटेंट, सिंपल है। अब इनके जो फाइला है, इनके 8 to 10 कैरेक्टर्स भी अगर पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ बच्चों, जूफ्लैजिलेटा फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें जूफ्लैजिलेट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें एनिमल जैसे कैरेक्टर्स तो हैं ही, प्लस इनमें फ्लैजेला पाई जाती है फॉर द मूवमेंट के लिए इनमें फ्लैजेला पाई जाती है। इनमें कई ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक हैं, जैसे कि जो दीमक है, ठीक है, तो जो वुड रॉसेज हैं उनके अंदर ये सेलुलोज डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिज्म के रूप में रहते हैं और वुड को या सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो इनमें सिम्बायोटिक रोल एसोसिएशन देखने को मिलता है, कमेंसमेंट भी इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये फ्लैजेला मैंने बताया, ये जैसे कि आपको फ्लैजेला के द्वारा मूवमेंट शो करते हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में एंड ह्यूमन बींग्स में बीमारियां कॉज करते हैं। ठीक है, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा या फ्यूजन के द्वारा पॉसिबल होता है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें मियोसिस होता है, फिर सिंगेमी होती है और जिससे जाइगोट बनता है और डेवलपमेंट होता है। तो एज ए पैरासाइट ये एनिमल में और ह्यूमन में पाए जा सकते हैं और वहां पर डिजीज कॉज कर सकते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं ये। ठीक है बच्चों, तो इनके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ट्रिप्नोजोमा, ट्राइकोनिम्फा, ठीक है, ट्राइकोनिम्फा, जियार्डिया, हाँ ठीक है बच्चों, ट्रिप्नोजोमा, ट्राइकोनिम्फा, जियार्डिया। अच्छा, 11th क्लास एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो काफी लेंथी चैप्टर है, तो अपन को एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ना है इस चैप्टर को, और ये चीज भी काफी एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, तो आप इतना याद करें कि जूफ्लैजिलेट क्या है, इनके 5 to 10 कैरेक्टर्स ध्यान में रखें और इनके एग्जाम्पल्स ध्यान में रखें। ठीक है, इतना काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि आपके नीट के एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फाइलम जूफ्लैजिलेटा में कुछ एक फीचर तैयारी करके और उनके एग्जाम्पल्स आप लर्न करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों सेकंड लेते हैं, सार्कोडीना। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है 11th और 12th के अंदर कि हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। साइंस के अंदर तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, चारों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं कि मतलब अनलिमिटेड है। आप बायो में कितना भी जाके आप डिटेल में जा सकते हो, ठीक है ना। तो उस अपन को हाल फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि अपने 11th-12th का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो, साथ ही साथ अपना नीट का जो पार्ट है वो प्रॉपरली हो जाए और उतना हम बेहतर तैयारी कर पाए। ठीक है ना, तो जिन बच्चों को नीट का फाइट करना है तो फिर वो आगे जाके और डिटेल पढ़े। ठीक है, जिनको बीएससी करनी है तो बीएससी के अंदर और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। तो हमें ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कितना हमें तैयारी करनी है, कितनी लिमिट रखनी है, क्योंकि ये टॉपिक सारे अनलिमिटेड हैं, इनको जितना एक्सटेंड करो उतना कम है। ठीक है, तो सेकंड फाइलम हम लेते हैं सार्कोडीना।
बच्चों जो फाइलम सार्कोडीना है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में, इसके जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें हम सार्कोडाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोडाइन कहते हैं। और इनका एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं इनके फीचर बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। अमीबा, अमीबा मोस्ट आपने सुना होगा उसके बारे में, तो वो सार्कोडीना फाइलम का एग्जांपल है। ठीक है, तो इनके जो ऑर्गेनिज्म है सार्कोडाइन्स कहलाते हैं। ये एक्वेटिक कंडीशंस में, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, मॉइस्ट कंडीशन में, जहां भी इन्हें मॉइस्चर मिलता है वहां ये पाए जा सकते हैं। और इनमें, इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं क्योंकि सिंगल सेल्ड हैं। और इनके अंदर फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है फॉर द ऑफ रेगुलेशन। एंड इनमें बॉडी सरफेस पे डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीशन भी होता है और गैसियस एक्सचेंज। जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है ये सिंगल सेल्ड है, तो एक्सक्रीशन के लिए बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन पाया जाता है। साथ ही साथ जो वेस्ट गैसेस का जो एक्सचेंज है, गैसेस का एक्सचेंज भी सेल सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा ही पॉसिबल होता है। तो सार्कोडाइन्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। अच्छा, इनमें मूवमेंट सूडोपोडिया फॉर्मेशन के द्वारा, सीलिया के द्वारा या फ्लैजेलेला के द्वारा हो सकता है। लेकिन मेनली जो ये ऑर्गेनिज्म है सार्कोडीना, तो इन सार्कोडाइन्स, इनके अंदर सूडोपोडिया फॉर्मेशन के द्वारा मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली सीलिया एंड फ्लैजेला नहीं पाए जाते। ठीक है, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में होते हैं सीलिया फ्लैजेला, लेकिन ये जो प्रोटिस्ट हैं इनके अंदर सीलिया फ्लैजेला नहीं होते। तो बॉडी मूवमेंट के द्वारा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के द्वारा एंड सूडोपोडिया फॉर्मेशन के द्वारा ये मूवमेंट शो करते हैं। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, प्लाज्मोटोमी के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा पॉसिबल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मियोसिस होता है जिससे स्पोर या गैमेट्स बनते हैं, फिर उनका फ्यूजन होता है जिसे हम सिंगैमी कहते हैं, और इससे फिर नई सेल या जायगोट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एक फीचर है। इनके एग्जांपल है अमीबा एंड एंट अमीबा। ठीक है, अमीबा एंड एंट अमीबा। तो यहाँ बच्चों मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, एक अमीबा का भी और एक एंट अमीबा का भी। अच्छा, इनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर पेलिकल की या क्यूटिकल की लेयर या कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम अमीबा। अमीबा का स्केच आपने पहले भी पढ़ा है, एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं, और एंट अमीबा को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है अमीबा की। ये बच्चों अमीबा की स्केच है और ये न्यूक्लियस है। अच्छा, इनमें अदर सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। ये है फूड वैक्यूल, और ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है बच्चों, ये फूड वैक्यूल्स है, ये न्यूक्लियस है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। क्या है ये बच्चों? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, तो ये अमीबा का स्केच है। इसके अलावा भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। एक एंट अमीबा का डायग्राम मैं बनाना चाह रहा हूं। एंट अमीबा ह्यूमन बीइंग के अंदर अमीबिएसिस कॉज करती है। क्या कॉज करती है? अमीबिएसिस, पेट से रिलेटेड डिजीज है ये।
बेटा रेगुलरिटी बहुत जरूरी है ऑनलाइन में, तो पूरा ध्यान रखें आप। और एक दो बच्चों को मैंने गाइड किया था, कोशिश करें लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर आप क्लास लेने की कोशिश करें, तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा आएगा ऑनलाइन क्लास का। ठीक है, और आप और बेटर कर पाएंगे। ये बच्चों एंट अमीबा का स्केच है ये। ठीक है, और ये है न्यूक्लियस, और ये बच्चों आरबीसी है, क्योंकि जो एंट अमीबा है जब हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है तो फिर आरबीसी को ये एनगल्फ करता रहता है। ठीक है, तो ये अमीबियासिस डिजीज कॉज करता है। अच्छा, ये एंट अमीबा का डायग्राम है। ठीक है, और ये जो है अमीबा का डायग्राम है। अमीबा के आउटर जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है इसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, पेरिफेरल पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और मिडल या सेंट्रल पार्ट को एंडोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फाइलम सार्कोडीना के दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, अमीबा एंड एंट अमीबा। इतना काफी है इनके लिए, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा ही है ये। चलिए नेक्स्ट फाइलम लेते हैं, स्पोरोजोआ। बच्चों थर्ड फाइलम है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में स्पोरोजोआ। और स्पोरोजोआ को समझाने से पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं, तो आपको और बेटर क्लिक करेगा ये। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैथोजन। ठीक है बच्चों, जो मलेरियल पैथोजन है प्लाज्मोडियम, वो इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो जो स्पोरोजोन्स हैं वो मेनली इनमें सभी सेलुलर ऑर्गेनेलीज को पाए ही जाते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मेनली वो पैरासिटिक है। क्या है? पैरासिटिक है, एब्जॉर्प्टिव है। मतलब ये क्योंकि एज ए पैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसकी जो लाइफ है टू होस्ट के अंदर, दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है। जैसे कि मैं प्लाज्मोडियम की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक होस्ट हो गया, सेकंड होस्ट हो गया ह्यूमन। तो इन दोनों के अंदर इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, और इनमें एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन पाया जाता है। और अगर इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल सीजन के द्वारा होता है। इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा पॉसिबल होता है? मल्टीपल सीजन के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मियोसिस होता है, गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स बनते हैं, उनका जब फ्यूजन होता है तो इससे सिंगेमी कहते हैं, और इससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका एग्जाम प्लाज्मोडियम तो दिया ही है मैंने, इसके अलावा माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस भी स्पोरोजोन्स के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का जो लास्ट फाइलम है वो है सीलिएटा। फोर्थ लेते हैं
फाइलम सीलिएटा। ठीक है, सीलिएटा। फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा मतलब जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लैजिलम पाए जाते हैं। सीलिएटा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल के बाहर सीलिया पाए जाते हैं। तो जो सीलिएटा ऑर्गेनिज्म है, इनके ये सीलिया बियरिंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनकी सरफेस पर सीलिया पाए जाते हैं और इनमें मूवमेंट जो है सीलिया के द्वारा पॉसिबल होता है। और मेनली ये एक्वेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी ये पाए जा सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो 11th क्लास टाइम कम बच रहा है, इसलिए मैं जल्दी से पहले पैरामीशियम का डायग्राम बना रहा हूं, आप भी साथ में ड्रॉ करें, फिर इसको हम समझते हैं। पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है।
ये बच्चों सीलिया है, ठीक है। और ये जो अंदर की ओर ठीक है पेलिकल, ये जो लेयर है पेलिकल की लेयर है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। चलो एक और मैं लेबल कर देता हूं, ठीक है। और ये है रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, और ये है एंटीनर कॉन्ट्रैक्टाइल एंटीनर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। हाँ, ये लार्ज न्यूक्लियस है, पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस और ये है स्मॉल न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। और ये भी रेडियल कैनाल्स हैं, और ये है पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये है ऑरल ग्रूव, और ये है साइटोफेरिंक्स, और ये है साइटोपाइग, तो ये बच्चों पैरामीशियम का डायग्राम है। बच्चों टाइम कम है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये एक पैरामीशियम का डायग्राम है, इनके बाहर ये जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये सीलिया है, और ये जो लेयर है पेलिकल की लेयर है, पेलिकल के जस्ट अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, जो कि पैरामीशियम अपने एनिमी के अगेंस्ट ऑफेंस एंड डिफेंस में यूज करते हैं, और ये रिलीज करते हैं जिससे जो प्रे है वो स्टन हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है बच्चों, एंटीनर, और ये रेडियल कैनाल्स हैं। अच्छा, पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लार्ज न्यूक्लियस जो वेजिटेटिव कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, एंड स्मॉल न्यूक्लियस, ये स्मॉल न्यूक्लियस है, इट टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। ये ऑरल ग्रूव है, ये माउथ है जहां से फूड अंदर एंटर करता है, ये साइटोफेरिंक्स पार्ट है, ये फूड वैक्यूल है, और ये साइटोपाइग है। साइटोपाइग बच्चों एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये एक तरफ वंश है सीलिया का, इसे हम कहते हैं कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया। क्या कहते हैं? कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया कहते हैं। और ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और ये भी इनकी रेडियल कैनाल है। ठीक है बच्चों, तो ये पैरामीशियम डायग्राम है सीलिएट्स का। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट अपन कल की क्लास में करेंगे। ओके।